तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ रेलवे ग्रुप डी के लिए सिलेक्शन सीरीज। इस सिलेक्शन सीरीज में हम टॉप आपके जो 25 प्रश्न पूछे जाने हैं और पूरा प्रैक्टिस टेस्ट कराया जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। और देखिए यहाँ पर पहला ही प्रश्न है। कह रहा नीचे दिए गए कथन को सत्य मानते हुए निर्णय लें कि निश्चित रूप से कौन सा तर्क जो है निकाला जा सकता है। तो यहाँ देखिए पहला प्रश्न और कथन कह रहा है कि कथन है कि सभी कुत्ते क्या हैं, तो बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली बता रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो सभी जो कुत्ते हैं क्या हैं, तो बिल्ली हैं। सभी कुत्ते बिल्ली हैं और सभी बिल्लियाँ क्या हैं, तो चमगादड़ हैं। तो ये हमारा डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में पूछ रहा है कि सभी चमगादड़ बिल्ली हैं। तो देखिए चमगादड़ आपका बाहर है और बिल्ली आपकी अंदर है। तो अगर कुछ कहता तब तो सत्य हो जाता। इस वजह से ये आपका असत्य हो जाएगा। क्या? तो यह कथन आपका असत्य हो जाएगा। पहला कथन आपका असत्य हो जाएगा। और फिर सेकंड देखिए, कह रहा सेकंड कि सभी कुत्ते चमगादड़ हैं। तो कुत्ते अंदर हैं और चमगादड़ इसके, देखिए चमगादड़ के अंदर ही कुत्ते हैं। तो जो है हमारा सेकंड वाला जो है वह बिल्कुल पालन कर रहा है। इस वजह से यह सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी में केवल निष्कर्ष जो है दो हमारा अनुसरण कर रहा है। तो हम ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। पहले का ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे देखिए। देखिए अब क्या कह रहा है। कह रहा उस चित्र यानी आंसर फिगर का चयन करिए जो प्रश्नवाचक यानी प्रॉब्लम फिगर में रिक्त स्थान में सही तरह से उपयुक्त होगा। तो यह देखिए समस्या आकृति है, इधर उत्तर आकृति दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर उत्तर आकृति दे रखा है, यहाँ पे आपका समस्या आकृति दे रखी है। तो देखिए आपका एक पाई हुआ, एक पाई से दो हुआ और दो से आपका एक पत्ता बन गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए, यहाँ दो पत्ते से तीन पत्ता बना और तीन पत्ता से आपका चार पत्ता हो गया। अब यहाँ देखिए आपका सिंगल यहाँ इस तरह से गया है, फिर जाके यह आगे मुड़ गया है, आगे जाके मुड़ गया है। उसी तरीके से हम देखें तो इन आकृतियों में से ए, बी, सी और डी कौन सी आकृति हो सकती है। तो ये देखिए इस तरह से जो घुमाव हुआ है, अगर इसमें बात करें तो एक घुमाव अगर ऐसे हो जाए तब जाके हमारा जो है पोर्शन बन जाएगा। तो अगर उत्तर आकृति देखें तो केवल उत्तर आकृति ए वाला देखिए जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यह आकृति हमारी बिल्कुल जो है उत्तर आकृति हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हम जो है ऑप्शन नंबर डी में है, हम लगा देंगे। फिर आपका देखिए क्या कह रहा है। कह रहा निम्न में से विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा अनुमान जो है स्पष्ट है। तो तर्क कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को फांसी पर लटका दिया जाए। अब अनुमान इससे निकाला जा सकता है। क्या अनुमान निकाला जा रहा है? कि महिलाओं को इससे सुरक्षा मिलेगी। और दूसरा कह रहा है कि बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है। ऑप्शन में है एक और दोनों स्पष्ट हैं, ना तो एक स्पष्ट है ना तो दो, केवल दो स्पष्ट हैं, केवल एक आपका स्पष्ट है। तो अब देखिए कह रहा तर्क में कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है कि सभी बलात्कारियों को फांसी पर लटका देना चाहिए। तो अब इससे हम अनुमान क्या लगा सकते हैं। तो अगर बात करें तीसरे का, तो देखिए अगर बात करें तो दूसरा हमारा इसमें सही हो जाएगा कि बलात्कार के मामलों को कम किया जा सकता है। कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय लिया है तो बिल्कुल सही लिया है कि महिलाओं को, देखिए इससे तो हम स्पष्ट नहीं कर सकते हैं कि महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी, लेकिन हाँ बलात्कार के मामले कम किए जा सकते हैं। अगर सभी बलात्कारियों को अगर फांसी पर लटका दिया जाए तो इससे जो है बलात्कार के मामले कम हो जाएंगे और महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा मिल जाएगी। तो अगर बात करें तो इसमें हमारा कथन दो स्पष्ट है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा आकृति कह रहा है, चौथा नंबर
कह रहा कि प्रश्न के चिन्ह पर आने वाले सही आकृति का जो है चुनाव करना है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें चौथे नंबर में, तो यह आकृति इस तरह से हुई, फिर यह आपका इस तरह से आकृति हुई, फिर यहाँ पे यह इस तरह से आकृति हुई। अब यहाँ प्रश्नवाचक की जगह पूछ रहा है कि आकृति कौन सी आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर आपके लिए आकृति तो दे रखी है। अगर बात करें तो इसमें आपका पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। तो देखिए अगर हम प्रथम आकृति में देखें इस वाले में, तो 90 डिग्री कितना, तो 90 डिग्री हमारा एंटी क्लॉकवाइज, कितना एंटी क्लॉकवाइज जो है आपका घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज जो है यह घुमाकर हमें दूसरी आकृति प्राप्त हो रही है। अगर इसे 90 डिग्री हमने घुमाया तो यह आकृति जो है हमें प्राप्त हो गई। अब ठीक है, अब इसी अगर प्रकार अगर हम तीसरे को जो है 90 डिग्री घुमाते हैं, 90 डिग्री घुमाते हैं, तो अगर आखिरी जो है तीर से सट जाएगी और पलटने पर यह सफ़ेद हो जाएगी। अब जैसे अगर देखिए अब यहाँ पर जो है आपको ब्लैक दिख रहा है, जब हमने इसे 90 डिग्री घुमाया तो एक भाग इसका सफ़ेद हो गया। अब ठीक उसी प्रकार इसका भी एक भाग जो है आपका सफ़ेद हो जाएगा। किसका, तो इसका भी एक भाग सफ़ेद हो जाएगा। तो बात करें चौथे का, तो चौथे का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। चौथे का देखिए ये वाला जो आकृति, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन नंबर चौथा इसमें हमारा जो है 90 डिग्री घुमाएंगे तो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं पाँचवा नंबर, और कह रहा है कि प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाली सही आकृति का चुनाव करना है। अब देखिए यहाँ पर यह इस तरह से हुआ, फिर यह आके जाके दो भाग में आपका तीर आपके सीधे सीधे निकल गई, फिर यहाँ से निकल कर एक तीर आपके इस तरह से हो गई। अब फिर देखिए फिर सेकंड वाले में यही आप देखिए यहाँ पर कि आपका एक भाग में फिर दो भाग इस तरह से हुआ, फिर आपका इस तरह हुआ, इस तरह हुआ। अब यहाँ पर देखें तो देखिए इस तरह से फिर आपको इस तरह से काट दिया। अब यहाँ प्रश्नवाचक मार्क पे पूछ रहा है कि इनमें कौन सा जो है आ सकता है। तो देखिए पाँचवें में बात करें तो आपकी एक दो तीन भुजाएं जो हैं, एक आपकी एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, यह काले के साथ जुड़कर प्रश्नवाचक के स्थान पर अगर बात करें तो ये वाली आकृति आएगी। ऑप्शन नंबर ए जो आज आपकी आ जाएगी। कौन सी, ये वाली आकृति जो है प्रश्नवाचक मार्क पे यहाँ पर आपकी आएगी, ये वाली आकृति। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हम करेक्ट कर देंगे। ए वाला कौन सा ऑप्शन में है, तो देखिए ए जो है आपका बी ऑप्शन में है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं हैं। तो अब देखते हैं, तो देखिए ये आपका जो वर्ग है वो लड़के हैं, सर्कल है जो एथलीट वाले हैं, त्रिभुज जो है लड़कियां वाले हैं, और आयत जो है वह अनुशासित को जो है निरूपित कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि एथलीट हैं लेकिन अनुशासित नहीं हैं। तो यहाँ पे बात करें तो देखिए क्या है, तो अनुशासित नहीं होना चाहिए। तो अनुशासित का पोर्शन कौन सा है, तो ये वाला जो है आपका वह अनुशासित का पोर्शन है। ये आप आयत देख रहे हैं, आयत जो है यह अनुशासित का जो है यह पोर्शन है एथली आपके, लेकिन अनुशासित नहीं होने चाहिए, एथलीट होना चाहिए। तो एथलीट का कौन सा है, तो ये सर्कल जो है, ये वाला सर्कल, एक मिनट में थोड़ा सा दूसरे कलर से आपको बताऊँ। देखिए ये सर्कल जो दिख रहा है आपको, ये एथलीट वाले हैं, लेकिन अनुशासित नहीं होना चाहिए। तो अनुशासित हमने काट दिया जो कि आयत में थे। ऐसे जब मिल रहे हैं हमें सर्कल में, तो देखिए आपके ऐसे चार, देखिए यहाँ पे चार दिख रहा है ना, चार ऐसे हैं जो आपके एथलीट हैं लेकिन आपके अनुशासित नहीं है। तो विकल्प नंबर हमारा चौथा जो है बी में है, वह करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सातवां नंबर, और क्या कह रहा है, कह रहा है कि कथन कह रहा है कि सातवें वेतन आयोग का कार्य कार्यान्वयन होने के कारण सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। तो कार्यवाही कह रहा है कि सातवें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए।
क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। तो 7वें वेतन आयोग को जो है तत्काल लागू किया जाना चाहिए। तो ये आपका कार्यवाही तो एक हो गई। अब चलिए दूसरी कार्यवाही देखते हैं, दूसरी कार्यवाही क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा कह रहा है कि सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। तो अगर बात करें तो इसमें हमारा जो देखिए ऑप्शन नंबर ए आ सकता है, या तो हमारा एक आएगा या तो हमारा दो पालन करेगा, ये आपका इसमें आंसर आ सकता है। तो हम लगा देंगे, कन्फर्म तो है नहीं, इस वजह से हमारा जो उत्तर जाएगा या में जाएगा, या तो एक होगा पालन करेगा या तो हमारा दो पालन करेगा। अब आठवां देखिए दर्पण से आपका प्रश्न है। आप कह रहे हैं हैप्पी। अब देखिए हैप्पी को अगर हम, हैप्पी दे रखा है, अगर हैप्पी को जो है हम दर्पण प्रतिबिंब पर रखते हैं तो ये आपका कैसा दिखेगा, दर्पण प्रतिबिंब पर यह आकृति हैप्पी कैसे दिखेगी। तो देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले आपका देखिए वाई है ना, वाई वाई आपका यहाँ पर है। तो सबसे पहले आपका वाई ही, और वाई कैसे बन जाएगा, तो वाई देखिए आपका कुछ इस तरह से वाई बनेगा। और वाई के बाद डबल पी होना चाहिए। अब पी भी आपका पलट जाएगा, कैसा बनेगा, तो देखिए वाई आपका इस तरह से कुछ बनेगा और पी आपका बनेगा इस तरह से, इस तरह से पी बनेगा। तो अब देखिए आपका ना ही सी विकल्प में है और ना ही आपका बी में है और ना ही आपका डी में है। तो ये हमें देखने को मिला केवल केवल ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए जो है आकार को सही आपका दर्शाएगा। अब देखिए नीचे चित्रों को एक लेबल और उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं। यह समूह कौन से होंगे। तो देखते हैं, अगर बात करें देखिए एक एक तरह से हम देखेंगे कौन किस तरह से आपका बन रहा है। तो एक आकृति देखिए आपका इस तरह से, ये आकृति आपको सेम दिख रही है। उसके बाद कौन सी दिख रही है, तो देखिए ये वाली आकृति आपको सेम दिख रही है। क्यों, क्योंकि सर्कल को 5 तरीके से आपका काटा जा रहा है। ये वाली आकृति सेम दिख रही है, 1 5। उसके बाद देखिए 7 वाली भी इस तरह से सेम दिख रही है, और 1 5 7 हो गया। उसके बाद देखते हैं कौन सी आपकी सेम दिख रही है। उसके बाद 2 को देखिए, और 2 के बाद देखिए 6 को देखिए, कितने को काट रही है, 1 2 3 बार में काट रही है। 6 के बाद देखिए, उसके बाद 9 को देखिए, 2 6 9। और उसके बाद बात करें तो यह हो गया। अब देखते हैं दूसरी आकृति। तो तीसरी आकृति देखते हैं, तो एक तो आप देखिए 4 देखिए एक तरह से दिखेगा। 4 के बाद आपको 3 देखिए, और 3 के बाद जो है आपका 8 देखिए। यानी कौन कौन सा हो गया, तो यह हो गया आपका पहला और पाँचवा। पाँचवा के बाद जो है सातवां, 1 5 7। और 1 5 7 के बाद फिर अब देखिए कौन सा आएगा, फिर आपका आएगा 2। और 2 के बाद, 2 के बाद कौन सा आएगा, 2, हाँ देखिए 2 है। 2 के बाद 6 है, और 6 के बाद 9 है। उसके बाद, उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद 4 है। 4 के बाद 3 है, और 3 के बाद क्या है, तो 3 के बाद 8 है। तो 1 5 7 2 6 9 और 4 3 8, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कह रहा जब घड़ी में शाम के 5 बजकर जो है 49 का समय हो रहा हो, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच बने कोण का मान क्या होगा। तो देखिए अगर इस तरह का प्रश्न सॉल्व करना है तो आपको एक सूत्र याद करना होगा। कौन सा, तो थीटा बराबर 1/2 60 इंटू एच माइनस 11 इंटू आपका एम क्या है, एम आपका मिनट है, और एच यहाँ पे आपका आवर्स है। अब देखिए चलिए इसी पे हम रख देते हैं। तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 1/2 60। और घंटा कितना दे रखा है, तो घंटा दे रही है 5 दिख रहा है, 5 घंटा 49 मिनट हो रहा है ना। तो 5 हो जाएगा, माइनस का 11 गुड़े, और मिनट कितना दे रखा है, तो आपका 49 मिनट दे रखा है।
49 मिनट दे रखा है। तो अब देखिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा 5 छक्का 30 यानी 300 आ जाएगा, माइनस, और आपका 11 में जब 49 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11, 9 एकम 9 यानी ये आपका हो जाएगा कितना, तो 539 हो जाएगा। कितना, तो 539 हो जाएगा। अब देखिए माइनस है तो थीटा बराबर यह हो जाएगा आपका 1/2, अब गुड़े, अब 300 माइनस आपका 539 दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका जगह देखिए कितना आपका आ जाएगा, तो 239 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 239 आ जाएगा। अब जो है इसे काट देंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर 3 बचा, तो 2 एकम 2, और आपका ये 19 दशमलव आपका 5 डिग्री आ जाएगा। कितना, 19.5 डिग्री, यानी देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा उस जोड़ी का चयन करना है जो निम्नलिखित समूहों से संबंधित नहीं है। तो कौन सी जोड़ी है आपकी, समय कलर एक बार चेंज कर लूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, पहला आपका दे रखा जोड़ी, पहले जोड़ी में अगर क्या हुआ है तो देखते हैं। ये आपका हो जाएगा पहले जोड़ी में 1 इंटू 1, ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 1 ही आ जाएगा। कितना, 1 आएगा। उसके बाद दूसरा जोड़ी देखते हैं, तो 4 गुड़े 4 तो 4 चौको 16 और 16 चौको 64 हो जाएगा। अब तीसरी जोड़ी देखते हैं, तो तीसरी जोड़ी देखिए 8 गुड़े 8, तो 8 × 8 = 64, 64 कितना हो जाएगा, तो 512 हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाली जोड़ी, तो 9 × 9 × 9, तो 9 × 9 = 81, और 81 × 9 कितना हो जाएगा, तो 729 हो जाएगा। तो देखिए तो 729 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ बात करें तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भी आपका मैच कर रहा है, और ऑप्शन नंबर बी भी मैच कर रहा है, और ऑप्शन नंबर सी भी मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए अगर 719 दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आप आया कितना है, तो 729 आया है। तो यही जो है ऑप्शन नंबर डी, यही आपका जो है मैच नहीं कर रहा है। कौन सा, यही समूह से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए 12 नंबर की ओर। अब ये देखिए क्या कह रहा है, कह रहा क्या, कह रहा कौन सा विवाद जो है सशक्त है। तो कह रहा क्या सीबीडीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। तो विवाद फर्स्ट कह रहा है हाँ, यह भारत में वेतन भोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ होता है। और विवाद दो कह रहा है नहीं, यह भारत सरकार के लिए राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत है। तो बात करें 12 नंबर में, तो 12 में हमारा कौन सा निष्कर्ष जो है सही हो जाएगा, कौन सा विवाद आपका सशक्त यानी मजबूत है। तो देखिए अगर बात करें 12 नंबर है ना आपका, 12 नंबर ही है क्वेश्चन। तो देखिए अगर बात करें तो केवल आपका देखिए कह रहा नहीं, यह भारत के लिए राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर केवल बी हमारा जो है इसमें सही हो जाएगा, यही आपका मजबूत हो जाएगा। हाँ कह रहा है कि देखिए क्या सीबीडीटी द्वारा भारत में आयकर को समाप्त कर देना चाहिए। तो यहाँ कह रहा हाँ, भारत में वेतनभोगियों के लिए एक अनावश्यक बोझ होता है। तो देखिए ये ऐसा तो है नहीं। और यहाँ देखिए कह रहा नहीं, यह भारत सरकार की राजस्व का एक बेहतरीन स्रोत होता है, तो बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा केवल है, दो विवाद आपका सशक्त यानी मजबूत है। अब यहाँ देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है यदि प्रत्येक गेंद का वजन समान हो तो 10 लोहे के गेंदों का वजन कितना होगा। तो कथन एक से देखते हैं, कह रहा है कथन एक में प्रत्येक बाल में, देखिए कथन एक से देखते हैं, कह रहा है प्रत्येक बाल का 1/4 वजन 5 किलोग्राम है। कितना, प्रत्येक गेंद का
1/4 जो वज़न है वह आपका 5 किलोग्राम है। यह कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20 केजी हो जाएगा। कितना? 4 पचे यह 20 केजी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 3, देखिए कथन 2 से देखिए, कथन 2 से क्या कह रहा है? कथन 2 से कह रहा है कि 3 लोहे की बाल का कुल वजन 2 लोहे के बाल के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। क्या कह रहा है कि 3 लोहे का जो वजन है वह 2 लोहे क्या कह रहा है? देखिए 3 लोहे का वजन जो है 2 लोहे के बाल के कुल वजन से 20 किलोग्राम अधिक है। यानी 2 लोहे का 2 लोहे का जो वजन है वह आपका 20 ग्राम जो है वह अधिक है। यानी एक लोहे का जो आपका हो जाएगा, एक लोहे का जो आपका वजन हो जाएगा वह आपका 20 केजी हो जाएगा, 20 केजी हो जाएगा। अब बात करें तो इसमें हमारा निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो देखिए निष्कर्ष निकलेगा, और अगर बात करें तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? तो अकेला केवल 2 कथन, जबकि एक आपका अपर्याप्त है तो ये भी नहीं होगा, और दोनों कथन आपके 1-2 पर्याप्त हैं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए कोई निष्कर्ष जो है हमारा इसमें आपका पर्याप्त नहीं है, तो हम क्या लगा देंगे? या तो कथन 1 पर्याप्त है या तो कथन हमारा 2 पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हम जो है सही कर देंगे। अब 14 नंबर कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो कार्य का संबंध जो है जूल से दे रखा है, तो पावर का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक जो होता है वह जूल होता है। क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। उसी प्रकार पावर का मात्रक क्या होता है? पावर का मात्रक आपका वाट होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षरों को आपसी संबंध के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करके जो है अक्षर समूह से चयन करें। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो आपको इसमें क्या लॉजिक दिख रहा है? बस देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको ए से लेकर जेड तक सभी की प्लेस वैल्यू और नेगेटिव आपको याद कर लेना है, यानी विपरीत आपको याद कर लेना है। जब यह 2 काम आप कर लेंगे तो आपकी एनालॉजी चाहे कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर ए का अपोजिट क्या होता है? ए का अपोजिट जेड होता है, और बी का अपोजिट जो आपका होता है वह वाई होता है, और सी का अपोजिट जो होता है वह एक्स होता है। क्या होता है? एक्स होता है। उसी प्रकार डी का अपोजिट क्या होता है? तो देखिए ड्यू, यानी डी का अपोजिट आपका डब्ल्यू होता है। ई का अपोजिट क्या होता है? इवेन, यानी आपका ई का अपोजिट आपका भी होता है। उसी प्रकार फ्यू, यानी एफ का अपोजिट आपका क्या होता है? तो यूँ होता है। क्या होता है? यूँ होता है। डब्लू भी यूँ, डब्लू भी यूँ। ऑप्शन नंबर हमारा बी में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए फिर उसी तरह से आपका एक 3 समूह बनाए जा सकते हैं, वह समूह कौन से होंगे? तो मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, हो सकता है आपको देखिए मोबाइल को जो है आपको इस तरह रोटेट स्क्रीन पर करिए, आपको स्क्रीन पर पूरा दिखाई देगा। तो अब देखिए उसी तरह से एक समूह बनाना है। अब इसमें समूह कौन सा बनेगा? सबसे पहले हम 1 नंबर पे चलते हैं। देखिए 1 नंबर वाली आकृति सेम और किस में दिख रही है? तो केवल आपको देखिए 2 आकृति में दिख रही है, दूसरे में। दूसरे के बाद किस में दिख रही है? तो दूसरे के बाद देखिए 5वें नंबर में दिख रही है। किस में? तो हमारा 1 हो गया, और 2 हो गया, और 3 हो गया। एक आकृति हमारी ये बन गई। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद देखिए फिर 3 आकृति पर चलिए। 3 आकृति, 3 के बाद देखिए 3 के बाद किस में? तो 7 वाली देखिए, 7 भी आपको इस तरह से दिख रहा है। और 7 के बाद देखिए कौन सा? तो 8 आकृति, यह एक तरीके से दिख रहे हैं। और फिर हमारा बचा क्या? उसके बाद हमारा बचा 4। 4 देखिए इस तरह से दिख रहा है, आपको त्रिभुज की तरह दिख रहा है ये। 4 के बाद क्या बचा? 4 के बाद देखिए आपको 6 बचा, और 6 के बाद क्या बचा? तो 9 बचा। तो 1 2 3, और 1 2 3,
या 5 नहीं, 1 मिनट, 5 होगा ना यहाँ पे, 5 5 होगा, 1 2 5 और 3 7 8 और फिर तो 4 6 9। तो देखिए अगर बात करिए किस में है, 1 2 5, 1 2 5 3 6 9, 3 7 8, उसके बाद 4 6 9। तो ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है किसमें, तो 1 2 5 3 7 8 और 4 6 9। तो हमें केवल ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि 17 नंबर में इस तरह से आपको कुछ प्रतीक दे रखा है और कह रहा है 1 से लेकर जो है 0 तक दोनों सम्मिलित हों तो हर प्रत्यावर्ती अक्षर या अंक चिन्ह लग निकाल कर, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। निकाल कर दिए जाएं तो दाईं ओर से पांचवा स्थान कौन सा होगा। तो ये वाला प्रश्न है, तो देखिए अगर क्या कह रहा है, कह रहा है अगर अगर 1 से लेकर आपका देखिए यहाँ तक आपको दे रखा है, तो अगर दोनों तरफ से प्रतिवच्छी अक्षर या अंक निकाल दिया जाए तो कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए अब दे क्या रखा है, तो कह रहा है प्रत्येक अक्षर या संख्या से निकालने पर अगर आपकी क्या बनेगी। एक तो आपका एक बनेगा, एक बनेगा, एक के बाद आपका एम आएगा, एक के बाद एम आएगा और एम के बाद आपका तो देखिए एंड आएगा, क्या आएगा, एंड आएगा। एंड के बाद आपका सी आएगा और सी के बाद आपका क्या आएगा, तो सी के बाद 3 आएगा और 3 के बाद क्या आएगा, तो देखिए ओ आएगा। तो ये आपका बनेगा आई एम एंड सी 3 आपका ओ। तो इस तरह से देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें मैच कर रहा है। तो क्या कह रहा था, कह रहा था कि प्रत्येक अक्षर से अगर निकाल दिया जाए तो दाईं ओर से पांचवा स्थान कौन सा होगा। तो दाईं ओर से पांचवा स्थान कौन सा होगा, तो दाईं ओर से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, तो देखते हैं आपका। तो दाईं ओर से पांचवा अगर क्या बन जाएगा, तो दाईं ओर से पांचवा अगर ये निकाल दिए जाएं तो देखिए अगर हैच आपका बन जाएगा हैच। तो आपको मैं नीचे ले चलता हूँ एक बार। तो अगर अब निकाल दिया जाए तो देखिए अगर दाईं ओर से पूछ रहा है, ये आपका हैच दिख रहे हैं ना, हैच आप देख रहे हैं, इन सभी को हमने निकाल दिया। अगर दाईं ओर से आपका केवल हैच बचेगा, क्या बचेगा, केवल आपका हैच बचेगा। अब हैच देखिए, हैच आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, अब यहाँ देखिए कह रहा है कुछ आपको दे रखा है, कह रहा है ऊपर दिए गए अनुक्रम का प्रयोग करके खाली स्थान भरना है। यहाँ पर देखिए आपको खाली स्थान यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको खाली स्थान पे भरना आपका क्या आएगा। तो अब देखिए अगर बात करें तो देखिए आर आपका यहाँ पर है और जे यहाँ पर है। तो अगर हम आर से जे तक जाते हैं, देखिए आर से जे तक जाते हैं, तो 1 मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ। देखिए आर से अगर जे तक जाते हैं तो हमें 2 प्लस ऐड करना पड़ेगा, कितना, आर से अगर हम जे तक जाते हैं तो हमें जो है 2 प्लस ऐड करना पड़ेगा। उसी प्रकार फिर क्या है, तो आपका हैच दे रखा है, अगर हैच आपका यहाँ पर है, हैच से अगर हम देखिए प्रश्नवाचक मार्क दे रखा है, अगर हैच से हम प्रश्नवाचक मार्क पे जाते हैं तो हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, कितना, हमें जो है हैच से अगर हम प्रश्नवाचक मार्क पे जाते हैं तो हमें जो है 3 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद फिर देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका स्टार है। अब स्टार से अगर हम, स्टार आपका कहाँ पर है, देखिए स्टार यहाँ पर है और एफ़ यहाँ पर है, 1 2 3 4। अगर स्टार से हम एफ़ तक जाते हैं तो हमें +4 ऐड करना पड़ेगा, कितना, +4 ऐड करना पड़ेगा। उसी प्रकार एंड आपका दे रखा है, एंड से अगर हम, एंड से अगर हम 2 अक्षर आगे जाते हैं तो देखिए आपका एंड दे रखा है, एंड से अगर हम 2 अक्षर आगे जाते हैं तो हमें क्यू मिलेगा। तो देखिए क्यू इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है और ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। तो हमें क्लियर हो गया
कि हमें जो मिलेगा क्या मिलेगा, तो हमें जो है क्यू प्राप्त होगा। अब देखिए फिर क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। ओ से हमें 3 कदम आगे जाना है। 1 2 3, 3 के बाद हम क्या मिलेगा, तो हमें एफ मिलेगा। एफ मिलेगा, उसके बाद क्या हमें दे रखा है, जे। जे से हमें 4 कदम आगे जाना है। तो देखिए 1 2 3 4, उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हैच मिल जाएगा। तो केवल हमें ऑप्शन नंबर बी में मिला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में आगे जो है आएगा। तो यहाँ देखिए आपका प्लस यहाँ हुआ, उसके बाद नीचे आया, फिर बीच में आया, फिर आपका ऊपर आया। अब यहाँ पर देखिए आपका डॉट यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर आपका क्या, फिर आपका यहाँ आया। अगर बात करें तो कौन सी आकृति इसमें आएगी, तो ये देखिए अगर बात करें, देखिए ये वाली आकृति आएगी। ऑप्शन नंबर हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें आकर आपका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए जो है यही आकृति आ जाएगी। जैसे अगर बात करें देखिए यहाँ से इस आकृति से लेते हैं, उसके बाद आपका ये आकृति यहाँ जाएगी। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा, ये आकृति जो है श्रृंखला में आगे आएगा। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उस चित्र में दिए गए समस्या चित्र में पानी में छवि यानी वाटर इमेज पूछ रहा है। वाटर यानी प्रश्न आकृति दे रखा है, यहाँ उसका वाटर इमेज पूछ रहा है। तो वाटर इमेज पूछ रहा है 19 नंबर में। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो ये हमें अगर बात करें देखिए, अब ये आकृति जो आपकी दे रखी है, ये वाली आकृति, ये तो आकृति आपकी ऊपर चली जाएगी। कहाँ पे, ये आकृति आपकी ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके और ये आपका जो तीर है, तीर आपका इस साइड हो जाएगा, इस साइड तीर हो जाएगा। और आपका जो है ये जो आपका गोला दे रखा है वह नीचे आ जाएगा। तो देखिए इधर आपकी जो है तीर इधर आ गई है, इसमें भी इधर तीर है और इसमें भी इधर तीर है। इसमें एक चीज़ आपके पकड़ने लायक है, वो जो आपका एरो दे रखा है, जो इस साइड एरो दे रखा है, केवल ऑप्शन नंबर आपका डी में दे रखा है। किसमें, ऑप्शन नंबर, इसमें या ये वाला आकृति हो कौन सा, या ये वाली आकृति आएगी ऑप्शन नंबर ए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। हाँ यही वाली आएगी, देखिए ऑप्शन नंबर डी, ये वाली आकृति आएगी। देखिए त्रिभुज तो आपका सेम ऐसे ही रहेगा, त्रिभुज आपका सेम ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो दोनों है आपके, ये दोनों यही आपके ऊपर हो जाएंगे। देखिए डी तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए आपकी तीर तीर जो है ये आपकी कहीं नहीं जाएगी, तीर जो आपकी रहेगी सेम ऐसे ही रहेगी। और ये देखिए ये वाला हिस्सा आपका सीधा ऊपर चला जाएगा, सीधा ऊपर चला जाएगा। अगर बात करें, अब देखिए यहाँ पर ये वाली देखने वाली बात है, जो आपका ये डॉट आपका दे रखा है आगे आधे भाग को, ये आपका जो है ये इस तरह से आपका नीचे की साइड आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, जो कि ए वाला, ये आपका जो है उत्तर आकृति हो जाएगी। अब 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला में ऐसे कितने तीन हैं, ऐसे कितने तीन हैं अंक हैं जिनके ठीक पहले 9, जिनके ठीक पहले 9, ठीक बाद में जो है 6 है। तो 936 होना चाहिए, कितना, 936 होना चाहिए। तो 936 एक तो हमें यहाँ मिल गया, उसके बाद देखते हैं 936, 936, तो देखिए और कहीं नहीं दिख रहा है, ऐसा केवल आपको एक ही दिख रहा है 936, बाकी और आपको कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है पूरे, और इसमें कहीं नहीं दिख रहा है, केवल आपका एक ही दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें हो जाएगा। अब देखिए सही सादृश्यता का चयन कीजिए। तो कह रहा कुत्ता का, देखिए कुत्ते के काटने से रेबीज फैलता है, रेबीज का इंजेक्शन लेना पड़ता है अगर कुत्ता काटता है। अब उसी प्रकार बीमारी से संबंधित है,
अगर मच्छर काटे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें कौन सी बीमारी लग सकती है। तो देखिए कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, उसी प्रकार मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाती है। देखिए मच्छर काटने से मृत्यु तो नहीं होती है, ना ही प्लेग होता है, ना ही आपका डसना से नहीं है। तो देखिए कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, रेबीज फैल जाता है, उसी प्रकार जो है मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाता है। कह रहा किसी निश्चित कुछ भाषा में प्रोडक्शन को इतना लिखा है, लिखा, और इसी भाषा में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए पी हमारा 16 पे होता है, क्यू हमारा 17 पे होता है, ठीक है। उसी प्रकार आर हमारा 18 पे होता है, क्यू हमारा 17 पे हो रहा है, ओ हमारा 15 पे होता है, पी हमारा 16 पे हो रहा है। यानी क्या हो रहा है, +1 -1 +1 -1, यही हमारा पैटर्न चल रहा है। अब हम इसमें देखते हैं, देखिए ओ यानी ओ हमारा 15 पे होता है, किस पे, ओ हमारा 15 पे होता है, एक आगे आ जाएगा 16, 16 पे हमारा पी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा नहीं होगा। आर से एक माइनस करेंगे तो आर आपका 18 पे होता है, एक आपका 17 आ जाएगा, देखिए ये भी ऑप्शन कट जाएगा। आई हमारा 9 पे होता है, एक आगे बढ़ाएंगे जे आएगा, जे हमारा देखिए 10 पे होता है, ई हमारा 5 पे होता है, और एक आपका माइनस करेंगे तो डी आएगा। उसी प्रकार एन, एन हमारा किस पे होता है, एन हमारा 14 पे होता है, और आपका एक आपका प्लस करेंगे तो आपका ओ आएगा, ओ हमारा 15 पे होता है, टी हमारा देखिए 20 पे होता है, एक माइनस करेंगे, नहीं आपका +2 हो रहा है ना इसमें, हाँ, 2 प्लस करेंगे तो आपका भी आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर केवल आपको ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, और बाकी किसी में दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है बिल्कुल इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, PQJDOB BSJNO, ये हमारा जो है आपका सही हो जाएगा, ये कूट हमारा जो है बिल्कुल सत्य है। बढ़ते हैं 24 नंबर पे। अभी देखिए इसमें आपका विज्ञान भी देखने को मिलेगा। 25 नंबर कह रहा है एक कक्षा में 72 छात्र हैं, कितने, एक कक्षा में 72 छात्र हैं, यानी टोटल कितने हैं, टोटल जो है 20 छात्र हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि जिसमें कृष्णा बाएं से 40वां है, कितना, यानी लेफ्ट से वह कितना है, लेफ्ट से वह 40 है, लेफ्ट से वह 40 है, तो दाएं से कृष्णा का स्थान क्या होगा। तो देखिए आपका टोटल करके क्या करेंगे, टोटल बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए जब बायां दाएं पूछा रहे इसे हमें सीधे जोड़कर एक माइनस कर देना है। अब देखिए टोटल कितने हैं, टोटल जो है आपके वह 72 हैं, बराबर लेफ्ट से उसका जो है, लेफ्ट से वह 40 है, और राइट से हमें जो है याद करना है, और -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 72 और 40 में से एक जाएगा तो 39 आ जाएगा। अब 72 में से 39 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 33 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक चिड़ियाघर में शेर और मोर हैं, जिनके सिर गिनने पर 80 और टांगों को गिनने पर 200 होती हैं, तो मोर की उपस्थिति और उसे उस चिड़ियाघर में कितनी है, मोरों की उपस्थिति उस चिड़ियाघर में कितनी है। तो ये रहेगा आपके लिए HW यानी होमवर्क, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यह पहली क्लास है, आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, और अगला जो हमारा क्लास है वह विज्ञान से है। तो विज्ञान के लिए फिर आपको मिलते हैं अगली क्लास में।